हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक एम्पैथ टैरो। और आज की जो रीडिंग है वो है कि आपके छुपे हुए जो दुश्मन है वो कौन है। अब ये जो दुश्मन शब्द है इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान आपको मारना चाहता है या ये आपको बिल्कुल मार डालेंगे, लेकिन ये वो इंसान है जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट, गलत असर ला रहे हैं, जो आपके बारे में आप भला नहीं सोचते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है और आप वो देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये उस इंसान के लिए रीडिंग है कि आपके जीवन में ऐसा कौन है जो आपसे छुपा हुआ है, जो आपको दिखाता तो ऐसा है कि आपका बहुत भला चाहता है लेकिन नहीं चाहता। तो हम पहले तो टैरो कार्ड से देखेंगे कि कौन है ये इंसान, कैसा है। फिर हम ये भी देखेंगे कि वो इंसान दिखता कैसा है इन कार्ड से, और उसकी पर्सनालिटी कैसी है, और उनके नाम के कुछ अक्षर जो हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 3 पाइल है, तो ये 3 पाइल के जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाले हैं, ताकि आप डायरेक्टली अपनी पाइल को जो है अपनी पाइल पे जाके और अपना मैसेज ले सकें। तो पाइल नंबर 1 के लिए मैं यहाँ पे लाई हूँ ये शेल, ओके। पाइल नंबर 2 के लिए ये क्रिस्टल, और पाइल नंबर 3 के लिए है ये वाइट पेबल, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने मन में सवाल पूछ सकते हैं कि कि भगवान मुझे बताएं कि मेरा जो छुपा हुआ दुश्मन है वो कौन है, या ऐसा कुछ प्रे करके, और फिर आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये शेल चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 1। तो देखते हैं कि वो कौन इंसान है आपकी लाइफ में जो आपका भला नहीं सोचता है, आपका छुपा हुआ दुश्मन है, ठीक है। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी चैनल थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज टेल मी हु इज पाइल नंबर 1's hidden enemy, who is pile number 1's hidden enemy। wow, who is pile number 1's hidden enemy, who is pile number 1's hidden enemy। Spirit guys, please tell me who's pile number 1's hidden enemy, pile number 1's hidden enemy, who's pile number 1's hidden enemy। wow, 1's hidden enemy, तो जो पहला कार्ड है हम देख लेते, काफ़ी ज़्यादा कार्ड निकल गए हैं। पहला कार्ड है द सन कार्ड, ठीक है। फिर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है द फूल कार्ड। मुझे बहुत गर्मी सी लग रही है, पता नहीं क्यों। फिर है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 of cups, the tower card, knight of pentacles, 10 of wands, और the wheel of fortune। तो पाइल नंबर 1 सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपके पास्ट में से कोई हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे आप बचपन से जानते हैं। हो सकता है आप इस इंसान को बचपन से जानते हो या काफ़ी लंबे समय से जानते हो। आपका कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है, आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। तो ये वो इंसान है जिसे आप काफ़ी ज़्यादा टाइम से जानते हो और आप उनको फैमिली की तरह मानते हो, या फिर वो आपके फैमिली की तरह हैं, ठीक है। तो इस इंसान को आप काफ़ी टाइम से जानते हो, या आपके लाइफ में काफ़ी समय से हैं। और अभी हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ हुआ भी हो, आपके बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है आपके बीच में, जिसके कारण अब आप भी थक चुके हो इस इंसान से,
ठीक है, आप थक चुके हो इस इंसान से, हो सकता है आप आगे बढ़ चुके हो या ये इंसान आगे बढ़ चुका हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये इंसान मुझे दिख रहा है कि ये सब लोगों से इन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है और ये एकदम अकेले हो गए हैं। ये किसी से बात नहीं करते हैं, कोई चीज़ है जो इन्हें परेशान कर रही है और अभी ये सबसे थोड़ा सा दूर हैं और या तो ये रेस्ट कर रहे हैं या फिर मतलब अकेले हैं और अपना थोड़ा समय अलग ले रहे हैं। ये इंसान मुझे ऐसा कोई दिख रहा है। ये इंसान हो सकता है मनी माइंडेड है, ठीक है, इन्हें पैसे का बहुत मोह है, इन्हें पैसे का बहुत ज़्यादा लालच है और इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है या फिर ये मतलब इनके खिलाफ़ अगर कोई कुछ बोल दे या कर दे या कोई इनकी बुराई कर दे तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ये सह नहीं पाते हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान की किंग ऑफ वॉन्ड्स से कि इनका ईगो बहुत बड़ा है और ये अपनी बुराई नहीं सुन सकते हैं या इनको ऐसा लगता है जो इन्होंने बोल दिया वही सही है और उसके अलावा और कुछ सही नहीं है। सामने वाले की सुनने में इन्हें बड़ी दिक्कत होती है या किसी और का ओपिनियन लेने में, किसी और की सलाह लेने में या किसी और की बात सुनने में इनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है जो इन्होंने कहा है यही सही है, ठीक है। विद द सन कार्ड मुझे दिख रहा है हो सकता है ये आपसे छोटे हों, ठीक है, और या तो इनकी एनर्जी बहुत यंग है, ठीक है, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यंग है, थोड़े बचकाने हो सकते हैं, थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं। विद द फूल कार्ड भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये थोड़े ऐसे हैं कि जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और इनका कोई कंट्रोल नहीं है खुद पे, ठीक है, और इनको जो मन में आता है ये वही करते हैं, ठीक है, और इन्हें मतलब लोगों से बात करने का या फिर मज़ा मस्ती करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पार्टी करने का, लोगों से मिलने का हो सकता है। अगर लोगों से भी नहीं मिलने का हो तो इनको मतलब सिर्फ टाइम पास और मज़ा मस्ती ही सूझता है आधे से ज़्यादा समय। ये इंसान जो है ये बहुत प्राउडी है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ईगो है, इन्हें घमंड है बहुत ज़्यादा अपने आप पर कि इन्हें ऐसा लगता है यही सबसे समझदार हैं, यही सबसे अच्छे हैं, ये हर किसी से ऊंचे हैं, इनका दर्जा हर किसी से ऊंचा है, इनको ऐसा लगता है और इन्हें हर किसी को कंट्रोल करने की आदत है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत है। इनको ऐसा है कि मुझे कोई भी चीज़ जो है ऐसी चाहिए तो मुझे वैसी ही चाहिए। इनको किसी और से कोई मतलब नहीं होता है, कोई और को क्या चाहिए, किसी और पे क्या असर होगा, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इनको बस हर चीज़ अपने हिसाब से ही करनी है। ये किसी और का कुछ अच्छा नहीं सोच पाते, इनको मतलब इनका सिर्फ अपने आप पे ही ध्यान रहता है। इनको लगता है कि ये बहुत ही सुंदर हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब ये सिर्फ अपने बारे में सबसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये और अपने आप को ही सबसे महान मानते हैं, ठीक है। हो सकता है आप भी इस इंसान की बात सुनते सुनते या ये जो इन्होंने आपकी भी जो है आपका जीवन कंट्रोल करने की कोशिश की हो, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की हो, आपसे चाहा हो कि आप वही करें जो ये इंसान चाहता है और इस कारण आप इनसे थक चुके हैं, ठीक है, आपने इनसे दूरी बना ली है और आप इस इंसान से जो है थक चुके हैं अभी हाल फिलहाल और आपने इनसे दूरी बना ली है और आपने एक्चुअली काफ़ी सही किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ये द टावर कार्ड से भी मुझे ऐसा पता चल रहा है कि ये इंसान जो है ये मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, इनके मन में जो आया ये एकदम से बस वही कर देंगे और आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्लो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं ये इंसान, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इनका जो लाइफ में फ़ोकस है वो पैसा है, इनको पैसा चाहिए, इनको स्टेटस चाहिए, इनको इमोशंस इनमें मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं कि लोगों को लेके कुछ इमोशन हो या इनका इनका लोगों के लिए मतलब दिल थोड़ा साफ तो नहीं बोलूँगी पर जैसे कि कोई दुखी है तो उसके लिए दुखी होना, इनको मतलब ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसा दिखाई देता है और इनको बस पैसा और स्टेटस ही चाहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है इस इंसान को अपने अलावा और कोई नहीं दिखता है, तो मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि ये इंसान आपका कुछ बुरा चाहते हैं, लेकिन बात बस इतनी है कि ये सिर्फ अपने बारे में इतना सोचते हैं कि आपके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं और फिर वो चीज़ आपके लाइफ में अफेक्ट करती है और अपने बारे में तो ठीक है सोचते ही सोचते हैं, लेकिन ये
से भी वही चाहते हैं कि आप भी सिर्फ उन्हीं के हिसाब से चले और उन्हीं का बोलने पे चले, और इसीलिए इंसान आपके लिए सही नहीं है, या फिर इसलिए आपको एक बाउंड्री बनानी चाहिए इस इंसान के साथ कि आप इन्हें क्लियर बोल दे कि भैया मुझे जो करना है मैं वो करूँगा या करूँगी, और तुम मुझे नहीं बता सकते, या मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगा या चलूँगी। और ये हो सकता है बहुत झगड़ालू किस्म के भी हों, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा झगड़ालू भी हो सकते हैं कि हर चीज़ में झगड़ना, क्योंकि इनके हिसाब से कोई चीज़ नहीं हुई, या कभी आपने इनको इनकी कोई गलती बता दी, या किसी ने भी इनको कोई गलती बता दी, तो ये बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और ये एकदम ही टूट पड़ते हैं सामने वाले पे, और किसी की सुनते नहीं हैं, सुनने से पहले ही ये झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं। हो सकता है ये इंसान आपके साथ, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास रुतबा है, तो ये इंसान आपसे सिर्फ आपके पैसे और रुतबे के लिए आपके साथ है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हमेशा आपको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चलाते हैं आपको, या जैसे कि आपको कहीं बाहर ले गए कि चलो यहाँ घूम के आते हैं क्योंकि आप पैसे देंगे, या आपके पैसे से वो मज़े करना चाहते हैं, या उस तरीके की एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है बैक ऑफ द डेक, जिसका मतलब क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान को पैसे से मतलब है। अगर आपके पास बहुत पैसा और रुतबा है तो बिल्कुल मुझे यहाँ दिख रहा है ये इंसान सिर्फ आपके रुतबे और पैसे के लिए आपके साथ है, क्योंकि आपके साथ रह के इनका भी फ़ायदा होता है, ठीक है। कि क्योंकि इंसान मुझे थोड़ा मतलबी दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलबी इंसान है, और ये सिर्फ आपका रुतबा और पैसा इस्तेमाल करने के चक्कर में आपके साथ हैं। उसके अलावा मुझे और कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि आपके साथ क्यों हैं, और इसीलिए ये आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी करते हैं कि आप इन्हीं के हिसाब से चलें, इनके ऊपर पैसा खर्चें, या आप इनके, या ये आपका नाम लेके और आपका रुतबा लेके ये अपने काम निकलवाएं दूसरे लोगों से, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो हम इनके थोड़े ये दिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं, इनके फेशियल फीचर्स, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए ये इंसान कैसा है और कौन है, ठीक है। ये इंसान को सिर्फ मज़े करने से मतलब है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके साथ सिर्फ मज़े के लिए, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा मज़ा करवाते हैं, जैसे कि आप इन्हें बहुत घुमाते फिराते हैं, इनको अच्छी अच्छी चीज़ दिलाते हैं, या आप सारा खर्चा उठा लेते हैं, ये वैसे दिख रहा है मुझे। तो ड्रीमी आइज़, इनकी आँखें कुछ अलग हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जो बहुत ही अच्छी आँखें होती हैं जिनमें आप डूब जाते हैं, उस तरीके की इनकी शायद कुछ आँखें हैं। आँखें इनकी काफ़ी अलग हैं। इनकी जो भौएं हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, ठीक है, थिन आईब्रो, भौएं पतली हैं इनकी। लॉन्ग फेस, इनकी शक्ल लंबी है, ठीक है, एकदम ओवल फेस हो सकता है इनका। सोफिस्टिकेटेड, तो ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा क्लासी हो सकता है, लाइक ऐसे प्रतीत हो सकता है आपको कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कहीं अच्छे खासे घर के, और एकदम हर चीज़ अच्छे तरीके से सलीके से करना, खाएंगे तो बहुत सलीके से खाएंगे, बात करेंगे तो उनके बात करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना, किसी को देख के ऐसा लगता है कि तो बड़े ही घर से, बहुत बड़े घर से होंगे, बहुत ही अमीर होंगे, ये उस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। शार्प जॉ लाइन, इनका जो जबड़ा जो ये होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइल नंबर वंस हिडन एनिमी, फीचर्स ऑफ पाइल नंबर वंस हिडन एनिमी। क्यूट स्माइल, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान दिखने में शायद काफ़ी अच्छे हैं और उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं, कि दूसरों का फ़ायदा उठाने के लिए उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो इनकी जो स्माइल है, ठीक है, इनकी जो मुस्कान है वो बहुत ही प्यारी है। ग्लासेस, ये चश्मा भी पहनते होंगे, ठीक है। केयरलेस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये इंसान बहुत केयरलेस है, इम्पल्सिव है, इनका जो मन करता है बिना सोचे समझे कर लेते हैं, ये ज़्यादा आगे पीछे सोचते नहीं हैं। फूडी, इन्हें खाना खाना बहुत पसंद होगा, बाहर का खाना खाना या खाना जनरल बहुत पसंद होगा। स्पॉन्टेनियस, अगेन वही बात जो मैंने बोली थी कि ये कभी भी कुछ भी कर देते हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये इंसान को क्या करना है, या कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अगले पल ये इंसान क्या करने वाला है, ठीक है। Sound features number once hidden enemy, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े से सांवले हो सकते हैं, इनका जो रंग है वो थोड़ा गहरा हो सकता है स्किन का। फ्लाइटी, ये इंसान डिसीजन शायद नहीं ले पाते हैं। इस इंसान को कभी ये इधर रहता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, मतलब ये एक जगह टिक नहीं पाते हैं, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये इंसान गोरा, कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत गोरा है, गोरे हैं। मैनली, इनका जो बॉडी है
या जो इनका बिहेवियर है बहुत लड़कों जैसा होगा, चाहे ये लड़की हो तो भी, और अगर ये लड़के हैं तो भी काफ़ी जो एकदम प्रॉपर लड़के होते हैं, जैसे कि कि थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग जो पर्सनालिटी होती है लड़कों जैसी, वैसी इनकी पर्सनालिटी है. प्लीज़ गिव मी सम पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ पाइल नंबर 1's हिडन एनिमी. सम पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ पाइल नंबर 1's हिडन एनिमी. उप्स. ये इंसान थोड़े से मोटे हो सकते हैं या कर्वी. अगर ये लड़की है तो इनके जो शारीरिक जो इनके क्या बोलते हैं, इनके शरीर का जो शेप है वो थोड़ा मतलब भरा हुआ शरीर है, मतलब इस इंसान का. ठीक है. टेकी, इनको फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती होंगी. इन्हें ये सब काफ़ी अच्छे से आता होगा. इमोशनल, ये बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते होंगे कि रो पड़ें, कि आपने अगर उनके हिसाब से कुछ किया नहीं तो ये रो देते हैं. इन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है. रिलीजियस, ये इंसान भगवान में बहुत मानते होंगे. मंदिर वगैरह जाना या भगवान से चीज़ें मांगना या प्रे करना, पूजा करना बहुत हो सकता है. बहुत वैसे वो सब चीज़ें करते होंगे. फैंसी, इनको ना बहुत ही ज़्यादा लग्जरी पसंद है. इनको सबसे महंगी चीज़ और सबसे ब्रांड वाली चीज़ और ऐसी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है. सेल्फ ऑब्सेस्ड, क्लियर आया जो मैंने बोला है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है. इनको खुद से ही इतना ज़्यादा प्यार है कि ये अपने से ऊपर किसी के बारे में सोचते नहीं हैं. कॉन्फिडेंट, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि मतलब ये बोलने से पीछे नहीं हटते, कहीं झिझकते नहीं हैं बोलने में. इन्हें कभी कहीं झिझक नहीं होती है कुछ करने या बोलने से, और ये कहीं भी जाके किसी से भी बात कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं. अब हम इनिशियल उनके नाम के कुछ अक्षर देख लेते हैं कि उनके नाम के क्या अक्षर हो सकते हैं. Give me some initials for pile number 1's hidden enemy's name. तो कुछ सारे ही निकल गए हैं. या तो मैं इसे ना ऐसे निकाल लेती हूँ. ओके. तो सबसे पहला शब्द आया है एल. ठीक है. हो सकता है इनका नाम लता हो. ठीक है. ठीक है. लता, ललित, ऐसा कुछ हो. डी. ठीक है. देव हो सकता है. मतलब मैं तो बस मेरे दिमाग में नाम आ रहे तो बोल रही हूँ, पर आपका नाम, इनका नाम कुछ भी हो सकता है. टी, बी, एम, आर, वी, आई, सी, ए, एम, एच, जी, क्यू, यू. तो ये जो है इनके नाम के अक्षर हो सकते हैं. इनके नाम में ये अक्षर हो सकते हैं या इनका नाम इस अक्षर से शुरू हो सकता है. ठीक है. तो पाइल नंबर 1 ये थे जो हैं आपके छुपे हुए दुश्मन, या वो इंसान जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं या आपका भला नहीं सोचते हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आप ऐसी और रीडिंग चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक बटन दबाइए नीचे वीडियो के नीचे. आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, और साथ ही में मेरे रीडिंग्स के क्या प्राइसेस हैं, क्या मतलब प्राइस है मेरे प्राइवेट रीडिंग के, वो भी दिया हुआ है मैंने. ठीक है. आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगी है. और या बाय. हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग. तो अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया था तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2. तो देखते हैं कि आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है, या वो इंसान कौन है जो आपका भला नहीं सोचता है या आपके लिए सही नहीं है. Spirit please and shout the message is pile number 2. Who is pile number 2's hidden enemy? Guys, please tell me who is pile number 2's hidden enemy. Who is pile number 2's hidden enemy? Who is pile number 2's hidden enemy? Who is pile number 2's hidden enemy? Is pile number 2's hidden enemy? सो पाइल नंबर 2 यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. फिर आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स.
फिर यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ कप्स, द हर्मिट, द स्टार कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, हो सकता है ये इंसान आपका कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई लवर, प्रेमी हो, या जिस इंसान के साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ एक फैमिली बना सकते हो, या तो आपका ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपकी फैमिली से कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो चाचा चाची, काका काकी, या ऐसे कोई भी इंसान हो आपके परिवार में, या आपके परिवार का एक हिस्सा हो सकते हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये इंसान सबसे पहले तो काफ़ी सुंदर है, ठीक है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं और लोग इनकी सुंदरता की बड़ी तारीफ़ करते हैं, ठीक है, और इन्हें पता है कि ये बहुत ही सुंदर हैं और ये अपना खुद का उसी तरीके से ख्याल रखती हैं या रखते हैं, ठीक है। इन्हें अच्छे कपड़े पहनना, सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, मतलब जैसे कि हर कोई आके इनको बोलता होगा कि यार तुम बहुत सुंदर हो, या फिर मतलब जो सुंदरता की एक वो होती है डेफिनेशन, वो ये हैं, ये उतने सुंदर हैं कि इनको देख के लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि वाह। हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो सकता है, या तो ये किसी बच्चे की माँ हो, इनका कोई बच्चा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये उनकी खुद की माँ भी हो, लेकिन क्योंकि माँ बुरी नहीं होती, लेकिन कंट्रोलिंग हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप इनकी खूबसूरती में एकदम खो जाते हैं, ठीक है, आप इनकी खूबसूरती में खो जाते हैं। या ये इंसान अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो ऐसा इंसान है जिसको आप इतना प्यार करते हैं कि आप इनके बारे में बुरा भी नहीं सोच सकते, आप ये तक नहीं सोच सकते कि ये इंसान जो है आपका कुछ बुरा कर सकता है या बुरा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब ये जो है ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रीडी है, इन्हें मोह है बहुत ज़्यादा पैसे का, लोभ है इनको पैसे का, या फिर सुंदरता का, या फिर उन्हें ना बहुत हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इनका वो एटीट्यूड है कि उनको अगर खाना भी दे तो उनको किसी सामने वाले इंसान से ज़्यादा चाहिए, अगर किसी और के पास कुछ आ गया तो ये देख नहीं पाते, इनको मतलब उससे भी ज़्यादा चीज़ चाहिए, ऐसा है इनका, ठीक है। ये इंसान हो सकता है थोड़े लड़ाकू किस्म के भी हों, ठीक है, कि ये एकदम मुँह फट हो सकता है ये इंसान, ठीक है, ये इंसान मुँह फट है, लड़ाकू है, इन्हें बहुत ज़्यादा गुरूर है खुद पे, इनका गुरूर, ईगो, प्राइड बहुत ज़्यादा है, इन्हें अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुरूर है। ये सेम एनर्जी एक्चुअली पाइल 1 के लिए भी आई है, कि गुरूर और गुरूर में मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैं जो बोलूँ वही सही है, उसके आगे और कुछ सही नहीं है, और मैं ही सबसे अच्छा या अच्छी हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, ये उस तरीके की एनर्जी है। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान इतना सुंदर है, लोग इनकी इतनी तारीफ़ करते हैं, लोग इनके पीछे इतना ज़्यादा मोह हो जाते हैं, लोग इनके पीछे इतने ज़्यादा पड़े होते हैं कि इनको घमंड है उस चीज़ का, और इनको ना हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, या तो इनको पैसे का बहुत ज़्यादा लोभ है, इनको पैसा बहुत अच्छा लगता है, या तो इनको गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं, इनको हर बार गिफ्ट चाहिए, इनको कोई ना कोई उपहार चाहिए, हर बार इनको या तो फिर इनको पैसा चाहिए होता है, या तो फिर हर ही चीज़ में इनको ना सहन नहीं होता कि कोई किसी के पास कुछ ज़्यादा है इनसे, तो उनको वो सहन, इनको बिल्कुल सहन नहीं होता है। ये नेचर से गुस्सैल भी हो सकते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये गुस्से वाले भी काफ़ी हो सकते हैं, कि ये अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन पाते, या इनको आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, इनको सुनना ही नहीं है, ठीक है, ये सुनते नहीं है, अपनी मन की ही करना है इनको, ठीक है। इन्हें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है, इन्हें घूमने का भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा शौक़ है, घूमने फिरने का, सजने का, संवरने का, पैसे का, या लोगों को दिखाने का कि ये कितने सुंदर हैं और इनके पास कितना पैसा है, या इनके लिए लोग कैसे कुछ भी कर जाते हैं इनको कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ये दिखाने का भी इनको थोड़ा सा एक शो ऑफ बोलते हैं जैसे, वो बहुत ज़्यादा दिखावा करने का भी इनको काफ़ी ज़्यादा शौक़ मुझे लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिख रहा है या तो ये इंसान आपके साथ काम करते हैं,
ठीक है, ये इंसान आपके साथ काम करते हैं या आपका इनके लाइफ में मतलब आप दोनों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है एक दूसरे के साथ यहाँ पे। कुछ तो या तो आप एक अपना परिवार बसा रहे हैं, या फिर आप कुछ काम है जो साथ में करते हैं, या तो आप सेम ऑफिस में काम करते हो, सेम जगह पे काम करते हो, एक ही जगह पे काम करते हो, या फिर कोई बिज़नेस है आप लोगों का जिसमें आप दोनों साथ में काम कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ पे कोई तीसरा इंसान का भी इन्वॉल्वमेंट है, कि हो सकता है कोई तीसरा इंसान है, आप हो और ये जो इंसान है ये है, और ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे ये इंसान आपको अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है इस तीसरे इंसान के लिए। आपके मतलब कुछ प्रॉब्लम में भी हो सकते हो आप किसी तीसरे इंसान को लेके और इस इंसान को लेके, मतलब कुछ ऐसा है, कुछ झगड़ा है कि ये बोल रहे हो कि मुझे ज़्यादा करो, सामने वाले को ज़्यादा मत करो। तो ये उस तरीके की चीज़ है यहाँ पे, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इनको हो सकता है लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ काम करना, या लोगों के आसपास रहना, लोगों से बातें करना, दोस्त बनाना, ये सब चीज़ें भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। ये आसपास के लोगों के साथ लोगों का मन बहुत अच्छे तरीके से मोह लेते होंगे, या इनकी सुंदरता ही उसके लिए काफ़ी है। ये बात करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत मीठी आवाज़ हो सकती है इनकी, और इन्हें बात करना पसंद है, लोगों से दोस्ती करना, नए लोगों से दोस्ती करना, या एक गुट बनाना, ग्रुप बनाना इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा कि हर जगह जाके एक गुट बना लिया कि भाई ये हम लोग एक ग्रुप हैं, ऐसा कुछ करके। ठीक है, होममेड मोड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान सोचते बहुत हैं, ये प्लान बहुत ज़्यादा करते हैं, ये हमेशा मतलब हो सकता है ये प्रैक्टिकल भी बहुत हैं, कि ये मतलब इतना ज़्यादा दिल से नहीं सोचते हैं और सिर्फ दिमाग से सोचते हैं। तो ये ऐसे इंसान भी हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट हो, और ये अपने दिमाग से सोचते हैं और दिल से नहीं, ये भी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ये आपका छुपा हुआ दुश्मन है, क्योंकि ये ना छुपा हुआ दुश्मन तो मैं क्या मतलब, मैंने जैसे कि पहले भी बोला है, छुपा हुआ दुश्मन मतलब ये नहीं कि आपको मार डालेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन आपके लिए सही नहीं है, ये हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रहे हो कि आपके लिए, कि आप इनके लिए बहुत कुछ करें पैसे में, या फिर ये कि मुझे घुमाओ फिराओ, मेरे लिए ये करो वो करो, और किसी और के लिए मत करो और सिर्फ मेरे लिए करो। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं आपके लिए, कि आपको दूसरों के साथ ना रहने देते हो, इन्हें नहीं सहन होता हो कि आप किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, किसी और को ज़्यादा भाव दें। ऐसा मतलब कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इनको चाहिए कि सिर्फ ये ही रहें और अकेले यही रहें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में, और इस चक्कर में ये थोड़ा सा इधर उधर कुछ ऐसा गलत कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे अभी तक तो यहाँ ये नज़र आ रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 2। और शायद ये आपसे झगड़ा वगड़ा भी बहुत कर सकते हैं, शायद इसलिए भी ये इंसान आपके लिए सही ना हो कि आप इनके आगे कुछ देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सही इसलिए नहीं क्योंकि आप इनके आगे कुछ देख नहीं पाते हैं, और अगर ये इंसान गलत भी हो तो फिर आप इन्हीं का साथ देते हो, और शायद आप अपने बाकी के जो लोग हैं आपके जीवन में, आप उनसे भी दूर होते जा रहे हैं इस चक्कर में, क्योंकि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं, या ये चिढ़ जाते हैं, या झगड़ने लगते हैं अगर आप किसी के लिए कुछ ज़्यादा कर दे तो आप अपने बाकी दोस्तों से भी शायद दूर हो रहे हों। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इनका नेचर कैसा है। तो स्पेसिफिकली टेल मी फाइल नंबर 2, व्हाट आर द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ फाइल नंबर 2's हिडन एनी पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो जैसे कि पहला तो निकल गया है इंटेलिजेंट। जैसे मैंने कहा, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनको मतलब सब चीज़ पता होता है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, डाउन टू अर्थ। ठीक है, तो हो सकता है ये इनको देखने में या इनके साथ रहने में ऐसा लगता हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, कि ये बहुत ही साधारण है, साधारण तो नहीं बोलूँगी मैं, पर बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। कोई भी आता होगा, अरे ये कितने अच्छे हैं यार, ये तो सुंदर भी हैं और ये कितने अच्छे भी हैं, और मतलब वाह कितनी स्वीट आवाज़ है, कितनी सीधे हैं ये, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है इनकी। बैड बॉय एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि हो सकता है ये, जैसे मैंने बोला, लड़ते बहुत हों, ये किसी का कुछ बोला हुआ सहते नहीं हैं, और मतलब ये कोई इनका बुरा करे तो ये उसको तो एकदम हटा ही देते हैं। स्लिम, ये पतली हो सकते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ फाइल नंबर 2 पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ फाइल नंबर 2। ओके,
तो ये इंसान झूठ भी बहुत बोलते होंगे, आपने काफ़ी बार इनका झूठ भी पकड़ा हो सकता है, लेकिन ये इंसान झूठ भी बोलते हैं। इनका झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत है, या कहानियाँ गढ़ने की कि ऐसा और वैसा, या कोई भी चीज़ को बहुत बड़ा करके बताने की। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला शो ऑफ करने की, दिखाने की, तो इसको हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलने की इनकी बहुत आदत है। टैंड स्किन, इनकी जो स्किन है वो सांवली हो सकती है, सांवले या फिर थोड़े से मतलब गोरे नहीं हैं ये, ऐसा है। स्वीट, जैसे कि मैंने बोला, जैसे आप इस इंसान से मिलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट, कोई भी इंसान बोलेगा कि यार कितने प्यारे हैं ये इंसान, ये कितने प्यार से बात करते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, इनकी आवाज़ कितनी मीठी है, ये ऐसा होता है। फैशनिस्टा, तो इनका पहनना रहना मतलब कपड़े वपड़े में इनको बड़ा ज़्यादा शौक़ है, अच्छे कपड़े पहनने का, फैशन करने का, सजने संवरने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये दाढ़ी हो सकती है इनकी, अगर ये कोई मेल है तो। ठीक है, लीडर, जैसे कि मैंने कहा था इन्हें लोगों के साथ रहना, लोगों को बताना, लोगों से काम करवाना बहुत पसंद है। हो सकता है कि इनको नौकर चाकर भी बहुत अच्छे लगते हो, नौकर चाकर रखना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। ठीक है, थोड़े कंजूस भी हो सकते हैं, जब इनके पैसे की बात आए तो ये कंजूस भी हो सकते हैं, मतलब दूसरों के लिए इनके पैसे नहीं निकलते इनके हाथ से। ट्रेट्स ऑफ फाइल नंबर 2, इनकी नाक बहुत तीखी हो सकती है, तीखी नाक हो सकती है इनकी। ठीक है, काम, हो सकता है जब कोई इनसे मिलता हो तो ये ऐसे नज़र आते हो कि इनको तो कभी गुस्सा ही नहीं आता होगा, ये तो बहुत ही शांत इंसान है, ऐसा नज़र आता हो जब कोई नया इनसे मिलता हो। फेमिनिन, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इनमें क्या बोलते हैं उसे, हाँ, नाजुकता हो। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पर इनमें लड़कियों या औरतों जैसी नज़ाकत है। ठीक है, ये बहुत ही नाज़ो नज़ाकत, और बहुत ही मतलब ऐसे दिखने में ऐसा लगेगा जैसे टच कर दो तो टूट जाएगी, मोम की गुड़िया टाइप, ऐसा। चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, ये उस तरीके के हैं, मतलब बहुत ही नाजुक और वैसे लगते हैं ये देखने में। इनका जो वेशभूषा हो, चाहे इनका जो बॉडी फीचर्स, फेस हो, ये कुछ ऐसा लगता है। रिस्पॉन्सिबल, ये इंसान रिस्पॉन्सिबल बहुत है, कि अगर आपने इनको कुछ करने बोल दिया या इनको पता है इनको कुछ करना है, तो ये अपनी जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से निभाते हैं। इनको क्या करना है, इनकी जिम्मेदार बहुत है ये इंसान। ठीक है, जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। इनका जो शक्ल है वो गोल हो सकता है, इनकी शक्ल जो गोल हो सकती है। फाइल नंबर 2, other features, body features of file number 2 is hidden enemy, body features of file number 2 is hidden enemy। इनके जो उंगलियां हैं ये बहुत लंबी हो सकती हैं, इनकी जो उंगलियां हैं जैसे लड़कियों की होती है पतली सी लंबी सी, तो फेमिनिन फीचर्स बहुत हैं इनके, लड़कियों जैसे मतलब इनकी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, एकदम नाजुक और ऐसे। इंट्रोवर्ट, हो सकता है ये इंसान अपने बारे में कभी किसी को नहीं बताते हों ज़्यादा। ठीक है, लोगों से बात कर लेते हैं, लोग इन्हें अपनी बातें बता देते हैं, ये अपनी बातें लोगों को ज़्यादा नहीं बताते या शेयर नहीं कर पाते। बिग आइज़, इनकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं। चबी, ये हो सकता है थोड़ी मोटे हों, मोटे तो नहीं मतलब जैसे कि थोड़ा इनका भरा पूरा शरीर हो, ऐसा कोई मोटे तो नहीं है। ग्लासेस, ये हो सकता है चश्मे पहनते हैं। और ये बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था इन्हें बात करना बहुत पसंद है, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। ये इंसान मुझे कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है, ऐसा कि बहुत ही बुरे इंसान हो, ये ऐसा तो नहीं लग रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना बस अपनी ज़्यादा चलाते हैं, या फिर थोड़ी सी इनमें जेलसी बहुत ज़्यादा है जिस कारण आपको दिक्कत आ जाती है। बेबी फेस, इनकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा मासूम हो सकती है, बच्चों जैसी हो सकती है। पोटैटो नोज़, नाक इनकी थोड़ी बड़ी हो सकती है। ठीक है, बड़ी या चौड़ी कुछ लोगों के लिए। लॉन्ग हेयर, इनके बाल लंबे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं इनके नाम के कुछ अक्षर, कि इनके नाम के अक्षर क्या क्या हो सकते हैं। What are the initials of pile number 2's hidden enemy? Initials of pile number 2's hidden enemy. तो पहला है हमारे पास M, ठीक है, फिर हमारे पास है G, गीता नाम हो सकता है इनका। N, J, U, Q, N, H, V, विनीता, विनीत, H, और ये H दो बार लिखा है क्या, सॉरी ये I था, I, R, रानी इनका नाम हो सकता है। L,
ललिता, ललित, टी, एम, एम नहीं डब्ल्यू है ये, एम और डब्ल्यू भी ऐसा, डब्ल्यू, डी और आखिरी है ओ। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये जो थी आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो, आपको इससे कोई क्लैरिटी मिली हो, कोई मदद मिली हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ऐसी और कई रीडिंग्स के लिए, अच्छी रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेरे प्राइस लिस्ट के साथ मेरी रीडिंग्स कितने की होती हैं या कितने मतलब चार्जेस हैं मेरी रीडिंग के, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये सफ़ेद पेबल जो है ये चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 3। तो देखते हैं कि आपका छुपा हुआ दुश्मन कौन है। अब मैं दुश्मन शब्द कुछ ज़्यादा ही भारी शब्द है और मैंने बाकी दोनों पाइल को भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि इंसान आपको कोई मार डालेंगे। हो भी सकता है कि कुछ इंसान जो है आपका बहुत बुरा चाहते हो, लेकिन जैसे कि दोनों पाइल के लिए जो निकला है वो कोई इतना कुछ ऐसा बुरा नहीं निकला है। स्पेशली सेकेंड पाइल नंबर 2 के लिए कोई ऐसा बुरा नहीं निकला है कि वो इंसान बुरा चाहता है, लेकिन वो बस उनके लिए सही नहीं है या उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम उनके कारण हो रही है, इसलिए वो निकल के आया है। ठीक है, तो आप अपना ये जो दुश्मन जो शब्द है इसको ज़्यादा एकदम उस तरीके से, कठोर तरीके से ना लें। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है। प्लीज हेल्प मी आंसर पाइल नंबर 3। हु इज पाइल नंबर 3 इज हिडन एनिमी? हु इज पाइल नंबर 3 इज हिडन एनिमी? पाइल नंबर 3 इज हिडन एनिमी? Who is pile number 3's hidden enemy? 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 ओके, तो पाइल नंबर 3 पहला आपके लिए है द हेरोफेंट, दूसरा है पेज ऑफ कप्स, तीसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, चौथा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पांचवा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स और है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पाइल नंबर 3 हो सकता है। यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान या तो आपके साथ आपके ऑफिस में काम करते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, और या तो पैसे का कुछ लेन देन है आपका इस इंसान के साथ। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये हो सकता है आपका कोई बॉस हो या जहाँ आप काम करते हो वहाँ का कोई इंसान हो, क्योंकि सबसे पहले द हेरोफेंट से मुझे लग रहा है ये जो इंसान है ये कोई ऊपर ओहदे में है, ऐसे ओहदे में जहाँ लोग इनके पास जाते हैं, इनसे सलाह लेते हैं या इनकी मर्ज़ी पूछते हैं या इनके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। ये बताते हैं कि ये कहीं मतलब इनको इतनी अथॉरिटी है कि ये लोगों को बताते हैं कैसे क्या चलना है और इनके हिसाब से सब कुछ चलता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लग रहा है, झगड़ालू हो सकता है या आपका इस इंसान के साथ झगड़ा चल रहा है, लेकिन कंपटीशन है। हो सकता है ये आपके ऑफिस में या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो आपको एज अपना कंपटीशन समझता हो, वो आपको अपना कुछ शायद दुश्मन समझते हो कि आप इनसे ज़्यादा अच्छा ना कर जाएं, या ऐसी कोई फीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है। और अब मैंने पहले तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया था निकालने से पहले कि बाकी 2 पाइल के लिए ठीक आया है, ऐसे कोई दुश्मन जैसी बात नहीं है, पर मुझे लग रहा है आपके लिए ये इंसान थोड़ा सा मतलब दुश्मन जैसा हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या तो ये आपसे लड़ते हैं या इनको ऐसा लगता है आप इनका कॉम्पिटिशन है, तो इनको हमेशा होड़ लगी रहती कि आपसे आगे निकलने की या आप आगे ना निकल पाएँ, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, और ये इंसान झूठ भी बहुत बोलते हैं, या इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, आपसे कोई झूठ बोला है या आपके पीठ पीछे छुरा
अब घोपा है, ठीक है। आपको नहीं पता था ये इंसान कैसा है, इन्होंने अपना असली चेहरा आपसे छुपाया है और इन्होंने आपका कुछ बुरा किया है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल है, ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इनकी बोली बहुत खरी हो सकती है, बहुत कड़वी भी हो सकती है, ये मतलब कुछ भी बोल देते हैं और साफ बात बोलते हैं। अगर बोलना होता है तो इनकी बोली से मतलब लोगों का दिल भी टूटता है शायद कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी बोल देते हैं। अभी पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद हो, और या तो ये इंसान कोई ऐसा है जिसको हर किसी से या तो प्यार हो जाता है या तो हर किसी के साथ अगर ये लड़का है तो ये हर लड़की के साथ कुछ ना कुछ ऐसी बातें करना, फ्लर्ट करना, ये सब करता है। और अगर ये लड़की है कोई तो ये हर लड़के के साथ थोड़ा मतलब ऐसे ना इधर उधर की बातें और रिझाना लोगों को, ऐसा मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसा कोई है। या तो आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, आप इस इंसान की केयर करते हैं, या आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा 7 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है ये इंसान थोड़ा स्लो है शायद। ये मतलब इनका जो कुछ भी चीज़ करने का तरीका है वो धीमा है, ये एकदम तेज़ी से हर डिसीजन नहीं लेते, ही हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, समय लेके करते हैं, सब सोच समझ के करते हैं। मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है। या तो फिर ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको कुछ चाहिए और ये उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हो जाए, या तो इनको ये किसी पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो किसी ऑफ़र का, किसी जॉब ऑफ़र का, कुछ ऐसा इनके लाइफ में इंतज़ार चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो आ नहीं रहा है, बहुत स्लो है, ठीक है। ये हो सकता है बहुत ही हार्ड वर्किंग भी हो सकता है ये इंसान, कि ये मेहनती बहुत हैं, ठीक है। हो सकता है मेहनती बहुत हैं और इसीलिए ये जो कंपटीशन है, इनको आप इनके कंपटीशन लगते हो, या तो इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप आगे बढ़ जाओगे, और ये नहीं चाहते कि आप इनसे आगे बढ़े। मुझे ये लगता है क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे क्लियर दिख रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड और 7 ऑफ स्वॉर्ड से, कि ये इंसान जो है ये आपके पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में है, या इन्होंने ऐसा कुछ किया है और ये नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में, अपने करियर में या कहीं तो भी आप आगे बढ़ें, ठीक है। इस इंसान को बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि इनको पता है कि आप आगे बढ़ सकते हो और आप में पोटेंशियल बहुत है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को पैसे का मोह है। अब ये बाकी दोनों पाइल के लिए भी आया है और मुझे इस पाइल में भी दिख रहा है, हो सकता है इस इंसान को पैसे की बहुत ज़्यादा वो हो कि अच्छा पैसा, अच्छा घर, ऐसी कोई चीज़ का इनको हो सकता है, या ये अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। कभी कभी ये इंसान हो सकता है दिल से भी फिसल जाता है, ठीक है। पर अगर आप हो सकता है ये किसी का कोई लवर हो, बॉयफ्रेंड हो, प्रेमी हो, और ये जो प्रेमी है ये मतलब इधर उधर दूसरे लोगों से भी बात करता है, और ये 10 जगह बात करते हैं या फ्लोट करते हैं या इधर उधर दूसरी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वही है कि छुपा के, सीक्रेट रख के करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो, अगर बाकी की चीज़ें मैच कर रही हैं कि ये इंसान टीचर है या ट्रेनर है कहीं, या तो फिर ये कोई ऐसे ओहदे पे हैं जहाँ ये लोगों को बताते हैं क्या करना है या लोगों को सिखाते हैं कि क्या करना है, इनका ये नेचर है, ये एक टीचर है कहीं, कि लोग वही करते हैं जो ये बोलते हैं या लोग इनसे सीखने आते हैं कुछ, तो ये वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये स्मार्ट भी बहुत हो सकते हैं, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, और इनके पास हो सकता है पैसा काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, इनके पास पैसा भी काफ़ी अच्छा हो, और ये मेहनती भी बहुत हों। बस ये है कि ये मतलब इनका दिल थोड़ा इधर उधर फिसल जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है। और ये झूठ बोलते हैं, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं, और आपको ये पता होगा, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, जैसे ही मैं ये बात बोलूँगी आपको समझ आ जाएगी कि कौन इंसान है और क्या है, ठीक है। क्योंकि टैरो कार्ड जो है वो कॉन्फर्मेशन होता है, आपको बातें पहले ही पता रहती हैं, ठीक है, आपके मन को, आपके दिल को बातें पहले ही पता रहती हैं, ये सब सुन के आपको बस एक वो हो जाता है कि श्योरिटी कि हाँ यही इंसान होगा, ठीक है। तो ये कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जो आपसे कुछ छुपा रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है इधर उधर, या तो इनकी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं लोगों से, और या तो ये इधर उधर बहुत ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व रहते हैं, कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा
इनको वो लगी रहती होगी होड़, ये देख नहीं पाते किसी को अपने से आगे जाते, इनको भी आगे जाना है, हमेशा इनको ऐसा लगता है कि हर कोई इनके कंपटीशन में, इनको हर किसी से बेहतर करना है। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे इस इंसान की एनर्जी दिख रही है। हालांकि इनके पास पैसा वगैरह शायद काफ़ी अच्छा है और ये अच्छे वेल सेटल्ड है, पर इनको हमेशा ये होड़ लगी रहती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर 3। इसके अलावा तो मुझे और कुछ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। पर ये इंसान सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल भी बहुत हैं। ये इंसान सोचते बहुत ज़्यादा है, दिमाग बहुत ज़्यादा ही चलाते हैं। तो देख लेते हैं इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं। प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ पाइल नंबर 3 इज हिडन एनिमी। ट्रेट्स ऑफ पाइल नंबर 3 इज हिडन एनिमी। स्ट्रीट स्मार्ट, तो मैंने जैसे कि बोला ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। अब स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब ये है कि कोई भी दिक्कत आती है नॉर्मल लाइफ में, कि कुछ गाड़ी ख़राब हो गई या कुछ ऐसी अलग से एकदम से प्रॉब्लम आ गई, तो ये एकदम मतलब उसी समय ये जो है हल निकाल देते हैं या ये चीज़ें ठीक कर देते हैं। तो ये जो मैंने बोला बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है ये इंसान, तो बिल्कुल है। पंक्चुअल, ये समय के शायद काफ़ी पाबंद हैं, है ना। शॉपोहॉलिक, इन्हें शॉपिंग करने का बड़ा शौक है, सामान खरीदने का, चीज़ें खरीदने का बहुत शौक है। तो जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है इन्हें पैसे का काफ़ी ज़्यादा मोह भी हो। स्किल्ड, इनको बहुत कुछ आता होगा, लाइक इन्हें तरह तरीके की चीज़ें आती होंगी कि भैया ये जैसे मैंने बोला गाड़ी भी ठीक कर लेते हैं, ये गाना भी गा लेते हैं, ये कहानियाँ भी लिख लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, डांस भी अच्छा करते हैं, नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं। तो इस तरीके का इंसान है, इनको बहुत कुछ आता है। फाइल नंबर 3 इज हिडन एनिमी। ओके, पार्टी एनिमल, तो इस इंसान को हो सकता है कि पार्टी करने का बहुत शौक हो, बाहर लोगों के साथ मज़े करने का, शायद ये दारू पीना ये सब भी करते हों शायद, पर इन्हें पार्टी करना, सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। सीरियस, ये इंसान जब आप इनसे मिलेंगे तो हो सकता है कि ये इंसान ऐसा सीरियस लगता हो कि यार ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, ऐसा लगता हो। थिक आईब्रोज, इनकी जो भौएँ हैं वो बहुत मोटी हो सकती हैं, आईब्रो इनकी बहुत मोटी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबल, ये अपनी जिम्मेदारियों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ये बातूनी हो सकते हैं, इन्हें बात करने का बहुत शौक हो सकता है। बैड बॉय एनर्जी, कोई भी इनको काट नहीं सकता है, जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी भी है, किसी कोई इनको काट नहीं सकता है। अगर किसी ने इनका बुरा किया है तो ये उस इंसान को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। रिलीजियस हो सकते हैं, भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हो। शाय, ये थोड़े से शर्मीले किस्म के भी प्रतीत हो सकते हैं। फेमिनिन, ये थोड़े फेमिनिन मतलब इनके जो लुक्स हैं हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, कोई जैसे कि होता है ना एक सुंदर लड़का, जैसे कि कोई जो बिल्कुल गोरा चिट्टा, जो हम जैसे कि कहते हैं कि अरे ये तो लड़कियों जैसा सुंदर है टाइप। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये लड़के हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, पर वो जो सुंदरता और या फिर जो वो दिखते हैं वो लड़कियों जैसे काफ़ी ज़्यादा, और अगर लड़की है तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियों जैसे इनके लुक्स हैं, बहुत ही सुंदर या अलग, एकदम दुबले पतले या मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा नाजुक टाइप। सम फीचर्स ऑफ फाइल नंबर 3 इन एनिमी। तो इनके जो होंठ हैं, तो इस इंसान के होंठ जो हैं वो थोड़े मोटे हो सकते हैं, या जो बोलते हैं रसीले होंठ हो सकते हैं पर मतलब ऐसे थोड़े मोटे होंठ हैं इनके। सोफिस्टिकेटेड, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लीन और लाइक अच्छे से कपड़े पहनना, हर चीज़ अच्छे से करना, बहुत ही क्लासी ऐसे आपको लगते होंगे। ये थोड़े पतले हो सकते हैं, इनकी नाक लंबी हो सकती है, इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, ये बहुत सुंदर भी है क्योंकि एक कार्ड है वो नीचे गिरा है, उसमें ब्यूटीफुल लिखा है, तो ये इंसान बहुत सुंदर भी है। शार्प नोज, अगेन तीखी नाक, लंबी तीखी नाक हो सकती है, लंबा फेस, शक्ल इनकी लंबी हो सकती है। मीडियम हाइट, इनकी हाइट ना ही कुछ ज़्यादा लंबी है और ना ही कुछ ज़्यादा छोटी है, 5'9" या 5'6" ऐसी कुछ हो सकती है इनकी हाइट, 5'9" मुझे ऐसा लगता है। प्रॉपर,
ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैंने बोला बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बिल्कुल अच्छे कपड़े, मतलब साफ़ सुथरे कपड़े, एकदम ऐसे फैशन तो नहीं, लेकिन सब चीज़ तरीके से करना इनका जो है, इनको सब कुछ तरीके से करना अच्छा लगता है। ये पॉजेसिव बहुत हो सकते हैं कि मतलब अपनी चीज़ों को लेके इनको बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा होता हो कि यार ये मेरी ही चीज़ है, चाहे इंसान हो चाहे चीज़ हो, और कोई इसे टच नहीं कर सकता। इनके कान बड़े हो सकते हैं। अब इनिशियल्स देख लेते हैं, इनके नाम के अक्षर देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द इनिशियल्स ऑफ पाइल नंबर 3? पहली बात तो W पहले ही आ गया है, ठीक है, तो इनका पहला तो W हो सकता है। इनिशियल्स ऑफ पाइल नंबर 3 एनिमी, ठीक है, तो इस वाले में तो काफ़ी कम आए हैं। FK करण नाम हो सकता है, R रोहित, G गीता गीतिका, S सौरभ सानिका संधू, A और I। तो ये जो है इनके नाम के अक्षर निकल के आए हैं पाइल नंबर 3। अगर आपको गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, अगर ये आप रेजोनेट करे हो, आपको समझ आया हो कि आपके इंसान में शायद ऐसा कोई, आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और भी ऐसी रीडिंग्स के लिए आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मेरे जो चार्ज होते हैं मेरी पर्सनल रीडिंग्स के, वो भी मैंने नीचे दिए हुए हैं कि रीडिंग कितने की कैसी होती है। और बिल्कुल आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो। बाय।